नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पशुपालन विभाग से जुड़ी एक नई और बहुत बड़ी भर्ती की धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। साथियों, हरियाणा में कोई भी साथियों इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन इस भर्ती से रिलेटेड कोई नहीं लेकर आया। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए लेकर आए एनिमल अटेंडेंट की साथियों ये भर्ती है और इसमें दोस्तों 5934 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका दोस्तों आपको मिलने जा रहा है। क्वालिफिकेशन भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ ओनली 10th पास दोस्तों कोई भी कैंडिडेट्स इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। तो साथियों, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या आयु सीमा है, सैलरी कितनी रहती है, ठीक है दोस्तों, सब कुछ संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का कार्य किया जाएगा। आवेदन कब से कैसे कहाँ करना है, ठीक है दोस्तों, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और कोई भी हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी हो चाहे योजनाएं हो उसकी अपडेट दोस्तों आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अन्य राज्यों और एसएससी से जुड़ी भी भर्तियों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सीधा आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और साथियों ये ऐसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये भर्ती जुड़ी है साथियों राजस्थान से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, जैसे हमारे हरियाणा में एचएसएससी होते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ऐसे ही दोस्तों राजस्थान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इसके माध्यम से यानी कि दोस्तों राजस्थान में ये भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो ये भर्ती है वो है पशु परिचर की, यानी कि एनिमल अटेंडेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं और साथियों हिंदी में बोलते हैं पशु परिचर, जिसको दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं जैसे इसमें वीएस होते हैं, वेटनरी सर्जन होते हैं, वीएलडीए होते हैं, ठीक है दोस्तों, उससे नीचे जो पोस्ट होती है वो साथियों वो होती है यहाँ पे एनिमल अटेंडेंट की। ठीक है दोस्तों, तो इनका दोस्तों यहाँ पे कार्य क्या होता है कि ये जो वीएलडीए होते हैं, वीएस होते हैं, इनके साथियों इनके कार्य में जो पशु देखते हैं या उसका इलाज करते हैं तो उसमें इनकी हेल्प करना इनका कार्य होता है। तो बहुत सिंपल और आसान जॉब है, इतना ज़्यादा कोई इसमें कार्य नहीं करना होता। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि ये जो पशु परिचर है इनकी पोस्ट कितनी है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5281 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 653 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे 5934 है। तो इनके बाद दोस्तों इनकी कैटेगरी वाइज आगे देखेंगे किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म पे दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको मतलब फॉर्म से रिलेटेड सभी जो जानकारी है वो ध्यानपूर्वक पढ़नी है। उसके बाद आपको इसमें कोई करेक्शन या गलती हो जाती है तो दोस्तों वो उसका आपके स्वयं जिम्मेदार होंगे और आपका फॉर्म है जो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई भी करेक्शन बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन की आवेदन की जो प्रक्रिया है ये साइट है यहाँ पे दे रखी है, लिंक दे रखे हैं, तो ये मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट जाकर आप क्लिक कर सकते हो। और बेहतर होगा साथियों यदि आप नज़दीक रहते हैं राजस्थान के तो राजस्थान में जो साथियों यहाँ पर जैसे हरियाणा में CSC सेंटर होते हैं उसी प्रकार दोस्तों वहाँ पर भी ये कुछ सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो उनसे आप भरवाएँ तो SSC ID से भरवाएँ तो वो साथियों आपको बेहतर रहेगा। लेकिन दोस्तों आप खुद भी ये भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद साथियों इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। क्वालिफिकेशन का दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसमें सैंपल आपके पास 12th पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, या फिर दोस्तों जैसे आपने एग्ज़ाम वगैरह दे रखे हैं तो दोस्तों वो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। लेकिन दोस्तों सिलेक्शन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो तब दोस्तों यहाँ पे आपको उसको वहाँ पे आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी होगा। एज लिमिट की दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट साथियों यहाँ पे 1/1/2024 से काउंट की जाएगी और यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या है कि 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम साथियों आपकी 40 साल एज होनी चाहिए। तो सभी यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं से भी कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों एज रिलैक्सन है जो साथियों वो यहाँ पे मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या एज रिलैक्सन किस कैटेगरी के लिए दिया गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सभी सारी ये सूचनाएं हैं जो यहाँ पे आप बार बार जो भी सूचनाएं इसकी आएंगी वो दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे। उससे पहले दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फीस है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी जनरल कैटेगरी का होगा
ठीक है दोस्तों, उनकी दोस्तों यहाँ पे 600 रुपये होगी, और अन्य राज्यों से होगा उनकी भी सभी जनरल में काउंट होंगे तो 600 रुपये फीस होगी। तो दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पे क्रीमिलियर वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, या अति पिछड़ा वर्ग में है, या SC ST के हैं, उनके लिए 400 रुपये फीस रखी गई है, और सभी दिव्यांग, समस्त दिव्यांग के लिए भी 400 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 5281। ठीक है दोस्तों, ये कैटेगरी उनके लिए दोस्तों जो मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र है। टोटल वैकेंसी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, 5934 के करीब वैकेंसी है। तो यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 1334 है, सामान्य महिला के लिए 381, विधवा के लिए 152, परित्यक्ता के लिए 38 है, सामान्य 586, ये अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो जिस भी कैटेगरी से दोस्तों आप हो, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से वीडियो पहुंच के यहाँ पे देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी। इन पे हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक और अन्य के लिए भी यहाँ पे ये वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद साथियों यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र की वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये रिजर्व होती हैं साथियों, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं या कोई भी होते हैं उनके लिए, और ये अनुसूचित जाति की हैं यानी कि SC ST की। तो यहाँ पे ये तो दोस्तों वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे चलते हैं और इसके इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स में देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ये क्राइटेरिया दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था टूर्नामेंट चैंपियन, तो जैसे हरियाणा में साथियों 3% जो वैकेंसी होती हैं वो खिलाड़ियों को रिजर्व होती हैं। तो उनके लिए क्या क्या कैटेगरी है, ये खेल उन्होंने इस लेवल पर खेले हुए होने चाहिए, तभी दोस्तों उनको यहाँ पे खेल कोटा का भी साथियों यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। तो साथियों एक चीज़ और मैं यहाँ पे भूल रहा था, जो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें ऑनलाइन आवेदन कब से किए जाएंगे। तो दोस्तों इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे ध्यान से देखना है, 13/10/2023 से दोस्तों आपके यहाँ पे 11/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, यानी कि 13 तारीख से 11 नवंबर तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो यहाँ पे साथियों मैंने जो शैक्षणिक योग्यता है, पात्रता है, वो भी मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिए। आपको ओनली 10th पास होना चाहिए, और उसमें आपके पास हिंदी या संस्कृत का मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। बाकी और इसमें कोई भी साथियों यहाँ पे इसकी योग्यता नहीं मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, बाकी अन्य योग्यताएं आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, आपका चरित्र प्रमाण पत्र सही होना चाहिए, और योग्यता साथियों यहाँ पे आप भारतीय नागरिक हो, नेपाल हो, भूटान हो, यहाँ से भी दोस्तों आवेदन इसमें कर सकते हैं। आयु सीमा मैंने साथियों आपको पहले ही बता दी, 1 जनवरी 2008 से 1840 के बीच। अब दोस्तों यहाँ पे जो रह रहा था एज रिलैक्शन की, दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्शन की बात कर लेते हैं साथियों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवास के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये सिर्फ दोस्तों राजस्थान वालों के लिए। ठीक है साथियों, उसके बाद दोस्तों सामान्य वर्ग कि महिला अभ्यर्थियों के 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, उसमें भी महिलाओं के लिए ओनली 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला अभ्यर्थियों को राजस्थान मूल के निवासियों के 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये साथियों यहाँ पे एज क्राइटेरिया, और अन्य जो क्राइटेरिया है जो एज का, वो साथियों जो भूतपूर्व है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पे एज इलेक्शन 10 साल का दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेंशन क्या है कि पेंशन जो साथियों इसमें रहेगी, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारी के लिए निम्नानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना जो लागू है उसके अकॉर्डिंग ही जब रिटायर हो जाएगा पेंशन दी जाएगी। ये 10वां पॉइंट साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपको यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको यहाँ पे अपना पंजीकरण है जो वो साथियों रजिस्टर्ड होना आपका चाहिए, तब दोस्तों यहाँ पे वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पंजीकरण, और दोस्तों यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पंजीकरण शुल्क जमा कराना है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की अवधि, तो यहाँ पे दोस्तों 13/10/2023 से 11/11 तक तो दोस्तों आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 23 बजे तक
जी साथियों, उसी दिन ऑनलाइन यहाँ पे 11 तारीख को ही 11 महीने में 23:59 तक, तो यानी कि रात्रि 12 बजे तक ही दोस्तों आप इसमें फीस भी आपको जमा करवानी अनिवार्य होगी। परीक्षा का माह एवं दिनांक, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो परीक्षा है वो कब होगी, तो यहाँ पे संभावित टाइम इन्होंने दे रखा है अप्रैल से जून 2024 में दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको अभी पूरी बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, प्रवेश पत्र वो आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी होगा। नियुक्ति की अन्य योग्यता है, ये सभी चीज़ें लगभग यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही हमें यहाँ पे देखनी थी। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसमें से किस प्रकार होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों सबसे पहले क्या है कि आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद दोस्तों जब उसमें आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि पीएसटी। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएसटी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपका ऑनलाइन इसमें जो सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो एग्ज़ाम पैटर्न साथियों आपको बता दूं 150 अंक की इसमें परीक्षा होगी और 150 ही आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसमें 105 अंक का जो ए या के बोल लो जो भी भाग होगा, इसमें 2 भाग होंगे। ठीक है दोस्तों, एक 45 क्वेश्चन का या 45 मार्क का, दूसरा बी भाग होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार 150 मार्क्स में से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह इसमें नहीं रखी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो इसका बात रहती है सिलेबस की, वो मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल है सरकारी जॉब फाइटर के नाम से, उस पर डाल दूंगा। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी साथियों आज की हमारी हरियाणा राजस्थान पशुपालन यानी कि पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट से रिलेटेड भर्ती से रिलेटेड अपडेट। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और यदि कोई साथियों इन्फॉर्मेशन आपको लगा कि ये नहीं बताई गई है या आपको कोई डाउट लगे तो दोस्तों वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप YouTube चैनल पर देख रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि Facebook पेज पर दोस्तों आप देख रहे हैं तो दोस्तों पेज को फॉलो करें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।